अगर मैं ये कहूँ कि आप ही खुद के दुश्मन हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। जो गोल्स आपने बनाए हैं, वो अचीव करने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरा माइंडसेट रेडी है, लेकिन फिर खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब गड़बड़ हो जाती है। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। वैसे मेरा नाम है अखिल और मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता हूं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो मेरी बाकी वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे सेल्फ सैबोटाज बेसिकली तब आता है जब आपका डर, आपकी मेंटल स्टेट, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपके गोल्स के बीच में आ जाते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारे पुराणों में भी आपको ऐसे बहुत से पात्र मिल जाएंगे, ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो सेल्फ सैबोटाज के शिकार थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है महाभारत से धृतराष्ट्र जी का। महाराज धृतराष्ट्र अगर चाहते तो ये महाभारत शायद कभी नहीं होती, लेकिन धृतराष्ट्र सेल्फ सैबोटाज में फंसे हुए थे। मतलब उनको पता था क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है महाराज धृतराष्ट्र और एक तरफ है पिता धृतराष्ट्र। तो जो महाराज हैं, उनकी शिक्षा अच्छी हुई, उनके गुरु अच्छे हैं, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, फिर वो चाहे विदुर हों या पितामह भीष्म हों, वो भी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ है पिता धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने पुत्र के मोह में जो गोल्स हैं, जो एक राजा के गोल्स हैं कि प्रजा हमेशा सुख से रहनी चाहिए, जो हमारा सत्ता है वो चलती रहनी चाहिए, वो सारे गोल्स को सैबोटाज कर दिया पिता धृतराष्ट्र ने। उन्हें पता था कि ये नहीं करना चाहिए। उन्हें मालूम था कि जो पांडवों के साथ बैर है वो दुर्योधन को ले डूबेगा। उन्हें मालूम था कि अगर महाभारत हो गई तो फिर कौरव वंश का नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सेल्फ सैबोटाज में फंसे रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर महाराज धृतराष्ट्र चाहते तो वो धृत कीड़ा जो हुई थी वो नहीं होती, पहले रोक दी गई होती। अगर वो चाहते तो पांचाली को बालों से पकड़कर उस सभा में नहीं लाया जाता, वो विरोध कर सकते थे। और इवन इससे भी पहले अगर वो चाहते तो बचपन से ही दुर्योधन को समझाकर एक अच्छा बेटा बना सकते थे, लेकिन नहीं। पुत्र मोह में और अपने भय के चलते उन्होंने ये सब नहीं किया। अब सेल्फ सैबोटाज बेसिकली होता यही है कि जब आप खुद अपने गोल्स के आड़े आ जाए। आपने मान लीजिए जिम में जाने का गोल किया है, ठीक है, डिसाइड किया है। आपने ये सोचा है कि मैं 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, जो कि एक वायबल गोल है जो अचीव किया जा सकता है। आप मोटिवेट हैं, आपने कपड़े खरीदे, आपने मेंबरशिप ली, आपने अपनी जिम की प्लेलिस्ट तैयार की, आप 3 दिन जिम जाते हैं और चौथे दिन ब्रेक लग जाता है। आप क्या सोचते हैं कि यार 3 दिन तो चला गया हूँ, आज थोड़ा काम ज़्यादा है, आज रुक जाता हूँ, कल से चला जाऊँगा। फिर अगले दिन क्या सोचते हैं कि यार आज भी बहुत काम था, ऐसा करते हैं कल चले जाएंगे। और जब तीसरा दिन आता है तब आप ये सोचते हैं कि यार हफ्ता तो निकल ही गया है, मंडे से चलेंगे, और फिर ये टलता रहता है। यही है सेल्फ सैबोटाज। अब ये कैसे आता है? देखिए, इसके आने के 2-3 रीजन है। बेसिकली सेल्फ सैबोटाज आता है या तो आपके पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। सोसाइटी आपको बताती है, आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं, कई बार खुद आप खुद से कहते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है, ठीक है। आप पहले से ही चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि ये नहीं हो सकता है, फिर वो चाहे वेट लॉस करना हो, पैसे सेव करना हो, घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, अच्छा लाइफ पार्टनर लेना हो, बिजनेस में अच्छा करना हो, है ना। बहुत पहले से ही आपके माइंड में ये बातें डाल दी जाती है कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा ऐसा है, वो ये नहीं कर पाता या वो ये नहीं कर सकता है। तो आपके माइंड में वो चीज़ घूमती रहती है। और फिर जब आप एक गोल डिसाइड करते हो कि मैं अब मेरा बिजनेस खोलूँगा, मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, मेरे को बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन फिर भी इस सब कॉन्शियस माइंड में वो लूप चल रहा होता है कि नहीं कर पाऊंगा। और फिर कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग आकर क्या कहते हैं, देखा हमने तो पहले ही कहा था तेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये है सेल्फ सैबोटाज, जो आपको आपकी सोसाइटी से मोस्टली मिलता है, अड़ोस पड़ोस से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, और बाद में आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बड़ा सवाल कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप रेजिस्टेंस को समझना शुरू कीजिए। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। रीजन बीइंग, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोग्राम है हमको सेफ और सिक्योर रखने के लिए। अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे
एक गिलास पानी मिल जाता है तो मेरा दिमाग यही कहेगा कि बस आवाज़ दो किसी को और पानी मंगा लो, उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बैठे बैठे काम हो रहा है, मतलब कि लीस्ट एफर्ट डालकर अगर काम किया जा रहा है, तो आपका ब्रेन आपको एफर्ट डालने नहीं देगा। वो कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई लॉजिक आपको देगा ताकि आप वो एफर्ट ना लगाएं, रेजिस्टेंस से बचे। और बस यही नहीं करना है आपको। अगर आपने गोल सेट किया है तो माइंड में रखिए कि रेजिस्टेंस आएगा। अगर आपने हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अगर कोई गोल डिसाइड किया है तो ऑलवेज रिमेंबर कि रेजिस्टेंस आएगा। उस रेजिस्टेंस को आपको पार करना है। जब आप एक बार उस रेजिस्टेंस को पार कर जाएंगे तब आपके ब्रेन का वो पैटर्न टूटेगा और फिर ज्यादा चांसेस है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। अब गोल को अचीव अगर करना ही है तो आपको रेजिस्टेंस हर बार तोड़ना पड़ेगा। इसको फिर से समझते हैं। आपने वेट लॉस का टारगेट लिया 10 केजी का, 3 दिन जिम गए, चौथे दिन रेजिस्टेंस आया कि यार आज नहीं जाते, आज मैं थक गया हूं। अब यहां पर आपको रेजिस्टेंस ब्रेक करना है। आपको क्या कहना है खुद से कि यार ठीक है, जिम नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं ना वॉक कर लेता हूँ, कि मैं यहाँ से बिल्डिंग में वॉक कर लेता हूँ या छत पर वॉक कर लेता हूँ। तो वो जो रेजिस्टेंस है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो जो रेजिस्टेंस है आपने वो तोड़ दिया। जब आप रेजिस्टेंस तोड़ देंगे तो आपका वो जो सेल्फ सैबोटाज का जो लूप है, जो माइंड में आपके चल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो टूट जाएगा। तो ये है सेल्फ सैबोटाज। तो अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, फिर वो चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, पार्टनर हो, बच्चे हों, तो आप ज़रा मुझे बताइए। आपको लिंक मेरे बायो में मिलेगा। हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और आपके उस सेल्फ सैबोटाज के रीज़न को पकड़ते हैं और रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं। फिलहाल के इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।